शांति। 1971 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 25/8/1971, 25 अगस्त 1971। इस मुरली का शीर्षक है मुख्य 7 कमज़ोरियाँ और उनको मिटाने के लिए 7 दिन का कोर्स। मुख्य 7 कमज़ोरियाँ और उनको मिटाने के लिए 7 डेज़ का कोर्स। 1 सेकंड में बाड़ी से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो। आज बाप दादा कहते हैं 1 सेकंड में बाड़ी से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो। जैसे और कर्मेंद्रियों को जब चाहो जैसे चाहो वैसे हिला सकते हो, ऐसे ही बुद्धि की लगन को जहाँ चाहो जब चाहो वैसे और वहाँ स्थित कर सकते हो। ऐसे पावरफुल बने हो। ये विधि वृद्धि को पाती जा रही है। दावा पूछते हैं विधि वृद्धि को पाती जा रही है। जब चाहो बाणी से परे जाके स्थिति में स्थित हो सको। अगर विधि यथार्थ है तो विधि से सिद्धि अर्थात सफलता और श्रेष्ठता अवश्य ही दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते हुए अनुभव करेंगे। इस परिणाम से अपने पुरुषार्थ की यथार्थ स्थिति को परख सकते हो। ये सिद्धि विधि को परखने की मुख्य निशानी है। ये सिद्धि बाबा कहते हैं तो विधि से सिद्धि अर्थात सफलता और श्रेष्ठ अवश्य ही दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते हुए अनुभव करेंगे। सफलता और श्रेष्ठता जब ऐसी विधि होगी आप बाणी से परे जा सकते हो 1 सेकंड में। इससे क्या होगा बाबा कहते हैं सफलता और श्रेष्ठता को एक न एक दिन जरूर वृद्धि पाते हुए अनुभव करेंगे। कोई भी बात को परखने के लिए निशानियाँ होती हैं, तो इस निशानी से अपने संपूर्ण वृद्धि की निशानी को परख सकते हो। आजकल जो पुरुषार्थियों का चल रहा है, बाबा कहते हैं आजकल जो पुरुषार्थियों का चल रहा है उसमें मुख्य कमज़ोरियाँ कौन सी दिखाई देती हैं। आज बाबा कहते हैं हम सभी बच्चों का जो पुरुषार्थ चल रहा है, बाबा कहते हैं उसमें कौन सी मुख्य कमज़ोरियाँ दिखाई देती हैं। पहली कमज़ोरी बाबा बताते हैं एक तो स्मृति में समर्थी नहीं रही है। एक तो स्मृति में समर्थी नहीं है, समर्थ नहीं बने, स्मृति में समर्थी नहीं है, शक्ति नहीं है। दृष्टि में दिव्यता व अलौकिकता यथाशक्ति नंबरवार आई हुई है। बाबा कहते हैं दृष्टि में दिव्यता व अलौकिकता, आपकी दृष्टि में दिव्यता और अलौकिकता यथाशक्ति माना शक्ति के अनुसार, जिसमें जितनी शक्ति है नंबरवार आई हुई है, नंबर के हिसाब से आई हुई है। किसी की दृष्टि में दिव्यता ज़्यादा है, किसी में कम है, तो बाबा कहते हैं ऐसे नंबरवार आई हुई है। वृत्ति में विल पावर ना होने के कारण वृत्ति एक रस ना हो चंचल होती है। बाबा कहते हैं वृत्ति में मन में आपके विल पावर नहीं है, इच्छा शक्ति आपकी स्ट्रांग नहीं है, तो उससे ना होने के कारण वृत्ति एक रस ना हो चंचल हो जाती है। बुद्धि आपकी एक रस नहीं रहती है, मना स्थिति एक रस नहीं रहती है, चंचल हो जाती है। बाबा कहते हैं वृद्धि चंचल हो जाती है। चौथा, निराकारी अवस्था का अटेंशन कम होने के कारण मुख्य विकार देह अभिमान काम और क्रोध इन तीनों का वार समय प्रति समय होता रहता है। बाबा कहते हैं निराकारी अवस्था का अटेंशन कम होने के कारण मुख्य विकार देह अभिमान, निराकारी अवस्था में अटेंशन कम है। निराकारी यानी आत्मिक स्थिति में अवस्था में अटेंशन कम होने के कारण मुख्य कौन कौन से विकार हैं। पहला देह अभिमान, काम और क्रोध, इन तीनों का बार बाबा कहते हैं समय प्रति समय होता रहता है। नंबर 5 है संगठन में रहते व संपर्क में आते वायुमंडल वाइब्रेशन अपना इम्प्रेशन डालता है। संगठन में रहते व संपर्क में आते वायुमंडल, बाबा कहते हैं वाइब्रेशन अपना इम्प्रेशन डालता है। संगठन में रहते व संपर्क में आते वायुमंडल वाइब्रेशंस अपना इम्प्रेशन डालता है। बाबा कहते हैं जब आप किसी ग्रुप में रहते हैं या किसी ऐसे के संपर्क में आते हैं, तो बाबा कहते हैं उससे आते ही आपका वायुमंडल वाइब्रेशन अपना इम्प्रेशन डालता है। किसी ऐसे वाइब्रेशन में चले गए या किसी वायुमंडल में ऐसे चले गए तो कहा आपने वायुमंडल ही ऐसा था, बाबा क्या करें, वाइब्रेशन ही उस स्थान के ऐसे थे तो हम भी उस रंग में रंग गए। तो बाबा कहते हैं फिर वायुमंडल अपना इम्प्रेशन डालता है।
6 है, अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कम होने के कारण अच्छी व बुरी बातों की फीलिंग आने से फेल हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कम है, माना फरिश्तापन की स्थिति कम है, तो उससे क्या होता है, बाबा कहते हैं अच्छी या बुरी बातों की, किसी ने बहुत अच्छाई कर दी तो बहुत खुश हो गए, किसी ने बुराई कर दी या बुरी बातों बुरा कुछ कह दिया, निंदा कर दी, तो इस सब की फीलिंग में आ जाते हैं, माना मान हानि में समान नहीं रहते, फीलिंग में आ जाते हैं, फील करने लगते हैं, और फीलिंग में आने से बाबा कहते हैं फेल हो जाते हैं। नंबर 7 है, अपनी याद की यात्रा से संतुष्ट कम। ये है पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ की नंबरवार रिजल्ट। बाबा कहते हैं अपनी याद की यात्रा से संतुष्ट कम है, कि जो भी जितना भी बाबा को याद करते हैं उससे संतुष्टता नहीं है, कम है। दूसरों को देख के क्या लगता है कि इसकी पुरुषार्थ अच्छा है, इसकी याद की यात्रा अच्छी है, इसी में अपना समय बर्बाद करते हैं, ना कि अपनी याद की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी याद की यात्रा से संतुष्ट कम है। अब बाबा ने ये 7 कमज़ोरियाँ बच्चों की बताई। इसको मिटाने के लिए बाबा कहते हैं क्या करना है, 7 दिन का कोर्स कराना है। अब इन 7 बातों को मिटाने के लिए 7 दिन का कोर्स कराना पड़े। इन 7 बातों को सामने रखकर 7 दिन का कोर्स जो औरों को कराते हो वह अपने आप को रिवाइज़ कराना। बाबा कहते हैं इन 7 दिन का कोर्स जो अपने आप को, जो इन 7 बातों को ध्यान में रखते हुए इनको मिटाने के लिए जो 7 दिन का कोर्स औरों को कराते हो, जो ज्ञान दूसरों को देते हो, बाबा कहते हैं इन 7 दिन का कोर्स सामने रख के स्वयं को बिठाना, अपने आप को कोर्स कराना। जो औरों को कराते हैं वह अपने आप को रिवाइज़ कराना। जैसे मुरलियों को रिवाइज़ कर रहे हो ना, जैसे बाबा की मुरली जो चल चुकी हैं, जैसे 71 में ये मुरली हो चुकी है, हम अब रिवाइज़ कर रहे हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं तो रिवाइज़ करने से नवीनता और शक्ति बढ़ने का अनुभव करते हो। ऐसे बाबा कहते हैं ऐसे अब एकांत में बैठ अमृत बेले जो 7 बातें सुनाई, उन पर एक एक बात का निवारण हर दिन के पाठ में कैसे समाया हुआ है। बाबा कहते हैं ऐसे ही अब एकांत में बैठ, जो भी एकांत में बैठ अमृत बेले के समय जो बाबा ने 7 बातें सुनाई है, जब अमृत बेले में एकांत में बैठो तो बाबा ने जो 7 बातें सुनाई हैं उस पर एक एक बात का निवारण हर दिन के पाठ में कैसा समाया हुआ है, ये मनन करके मक्खन अर्थात सार निकालना और आपस में लेन देन करना। बाबा ने कहा उसका मक्खन निकालना। ये जो 7 कमज़ोरियाँ बाबा ने बताई, 7 बातें बाबा ने बताई, उसको 7 दिन के कोर्स से कैसे हम सभी बच्चे ख़त्म कर सकते हैं। बाबा कहते हैं उसका मक्खन निकालना, माना उसका सार निकालना, उसका मनन करके चिंतन करके निकालना कि इन सब कमज़ोरियों को हम 7 दिन के कोर्स से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। कोर्स तो किया है, लेकिन जैसे जिज्ञासुओं को कोर्स कराने के बाद हर पाठ की युक्ति बताते हो, अटेंशन दिलाते हो, वैसे आप हर एक रेगुलर गॉडली स्टूडेंट अब फिर से 1 सप्ताह एक पाठ को प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे दूसरों को कोर्स कराते हो, अटेंशन दिलाते हो, ऐसे ही बाबा कहते हैं आप हर एक रेगुलर गॉडली स्टूडेंट अब फिर से 1 सप्ताह एक पाठ को प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे साप्ताहिक पाठ करते हैं ना, आप लोग भी सर्विस में पवित्रता सप्ताह व शांति सप्ताह का प्रोग्राम रखते हो ना, वैसे ही अपनी प्रोग्रेस के लिए हर पाठ का साप्ताहिक पाठ प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस में लाओ। तो रिवाइज होने से क्या होगा, सफलता समीप और सहज और स्पष्ट दिखाई देगी। तो श्रेष्ठ तो बन ही जाएंगे। अपने आप को हर संकल्प व कर्म में महान बनाने के लिए सभी से सहज युक्ति की 3 बातें सुनाओ। बाबा कहते हैं अपने आप को हर संकल्प व कर्म में महान बनाने के लिए सभी से सहज युक्ति की 3 बातें सुनाओ। मन वचन कर्म में महानता के लिए ही पूछ रहे हैं। बाबा कहते हैं मन वचन कर्म में महानता के लिए ही पूछ रहे हैं। महान बनने के लिए एक तो अपने को पुरानी दुनिया में मेहमान समझो। बाबा कहते हैं महान बनने के लिए क्या करना है, एक तो अपने को पुरानी दुनिया में मेहमान समझो।
दूसरी बात, जो भी संकल्प व कर्म करते हो तो महान अंतर को बुद्धि में रख संकल्प और कर्म करो। जो भी संकल्प करते हो तो महान अंतर को बुद्धि में रखकर संकल्प और कर्म करो। तीसरी बात कि बाप के व अपने दैवी परिवार के हर आत्मा के गुण और श्रेष्ठ कर्तव्य की महिमा करते रहो। तीसरी बात, बाप के व अपने दैवी परिवार के हर आत्मा के गुण और श्रेष्ठ कर्तव्य की महिमा करते रहो। पहला मेहमान, दूसरा महान अंतर, तीसरा महिमा। पहला मेहमान, दूसरा महान अंतर, तीसरी महिमा। ये 3 बातें चलती रहें तो 7 कमियां वह समाप्त हो जाएं। पहला मेहमान समझो, दूसरा महान अंतर करना सीख जाओ। तो बाबा कहते हैं जो भी संकल्प कर्म करते हो उसको महान अंतर की बुद्धि में रख संकल्प और कर्म करो। तीसरा, बाबा कहते हैं बाप के व अपने दैवी परिवार के हर आत्मा के गुण और श्रेष्ठ कर्तव्य की महिमा करते रहो। बाप की महिमा करते रहो, दैवी परिवार के हर श्रेष्ठ दैवी परिवार जितने भी हमारा ब्राह्मण परिवार है उनके सभी के गुण श्रेष्ठ कर्तव्य की महिमा करते रहो। तो क्या बात ध्यान रखनी है? मेहमान, महान अंतर और महिमा। मेहमान, महान अंतर और महिमा, ये 3 बातें ध्यान रहें तो जो 7 कमियां हैं वह 7 कमियां हैं वह समाप्त हो जाएं। मेहमान ना समझने के कारण कोई भी रूप व रंगत में अट्रैक्शन में अट्रैक्शन चला जाता है। बाबा कहते हैं जब खुद को मेहमान नहीं समझते हो तो किसी के रूप में, किसी की रंगत में अट्रैक्शन और अटेंशन जाता है, आकर्षण चला जाता है। महान अंतर को सामने रखने से कभी भी देह, अहंकार व क्रोध का अंश व वंश नहीं रह सकता। तीसरी बात, बाप की व हर आत्मा की गुण की महिमा, कर्तव्य की महिमा करते रहने से किसी द्वारा किसी बात की फीलिंग नहीं आ सकती। और सदैव गुणों को कर्तव्यों की महिमा करने से याद की यात्रा, असंतुष्टता भी निरंतर व सहज याद में परिवर्तन हो जाएगी। बाबा कहते हैं सदैव गुण कर्तव्यों की जब महिमा करेंगे तो याद की यात्रा, असंतुष्टता भी निरंतर व सहज याद में परिवर्तन हो जाएगी। इन तीनों शब्दों को सदा स्मृति में रखो तो समर्थिवान हो जाओगे। मेहमान, महान अंतर, मेहमान, महान अंतर और महिमा। द्वापर से लेके आज तक अपनी और दैवी परिवार की आत्माओं की महिमा करते आए हो, कीर्तन करते आए हो। अब फिर चैतन्य परिचित आत्माओं के अब गुणों को व कमियों को क्यों देखते हो? बाबा ने कहा द्वापर से लेके अभी तक की दैवी परिवार की आत्माओं की महिमा करते आए हो। भक्ति में तो महिमा की है हम सभी ब्राह्मणों ने, तो बाबा कहते हैं सबकी महिमा करते आए हो, कीर्तन करते आए हो। अब फिर चैतन्य परिचित हुई आत्माओं के अवगुणों व कमजोरियों को क्यों देखते हो? अभी की जो आत्माएं, बाबा कहते हैं ब्राह्मण परिवार की आत्माएं, उनकी कमजोरियों को क्यों देखते हो? वह बुद्धि में धारण क्यों करते हो? अभी भी सारे विश्व में चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के गुणगान करो। बाबा कहते हैं अभी भी हम सभी ब्राह्मण आत्माएं आपस में, हम सभी को बाबा ने चुना है, हमें बनाया है अपना। तो बाबा कहते हैं हम सभी, इतना प्रेम हम सब ब्राह्मण आत्माओं में होना चाहिए। बाबा कहते हैं हम सभी आपस में एक दूसरे का गुणगान करें। बुद्धि द्वारा ग्रहण करो, मुख द्वारा एक दो के गुणगान करो, फिर दृष्टि व वृत्ति चंचल होगी। बाबा कहते हैं बुद्धि द्वारा ग्रहण करो, मुख द्वारा एक दो का गुणगान करो, फिर भी दृष्टि व वृत्ति चंचल हो सकती है क्या? किसकी भी कमी की फीलिंग होगी? बाबा पूछते हैं किसकी भी कमी की फीलिंग होगी? अभी अनुभव किया कोई भी मंदिर की मूर्ति कितनी भी अट्रैक्टिव सुंदर सजी हुई हो तो कभी भी दृष्टि उसकी सुंदरता व सजावट की तरफ संकल्प मात्र भी चंचल नहीं होती। बाबा कहते हैं अभी कोई भी मंदिर में मूर्ति कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सजी हुई हो, फिर भी दृष्टि व वृत्ति उसके प्रति एक संकल्प मात्र भी चंचल नहीं होती, कुछ भी गलत भावना उस मूर्ति के प्रति नहीं आती। और वहाँ ही अगर कोई सिनेमा, कोई ऐसी किताबों में कोई अट्रैक्शन व सजावट देखते हो या कोई बोर्ड भी देखते हो तो वृत्ति और दृष्टि चंचल हो जाती है। बाबा कहते हैं ऐसे ही जब सिनेमा में भी किसी सिनेमा, बाबा कितने अच्छे एग्जाम्पल दे के हम सभी बच्चों को समझाते हैं, छोटे बच्चे की तरह एक एक शब्दों को इतने प्यार से हमारा बाबा समझाता है
कि हर विधि से हमको समझाने की कोशिश करते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे सिनेमा में क्या होता है, सिनेमा में जब किसी को देखते हो सजा हुआ तो फिर तो तुम्हारी दृष्टि और वृत्ति दोनों ही चंचल हो जाती हैं। क्यों बाबा कहते हैं क्यों? अट्रैक्शन तो मूर्तियों में भी है, सजावट, फीचर्स और नेचर्स की ब्यूटी मूर्तियों में भी है, फिर भी वृत्ति और दृष्टि चंचल क्यों नहीं होती? दोनों ही चित्र सामने रखो, एक ही कमरे में रखो तो एक सेकंड में उस तरफ जाने से वृत्ति चंचल होती है, उस तरफ जाने से वृत्ति पवित्र बन जाती है। ये है पवित्रता और अपवित्रता का कारण क्या होता है। बाबा कहते हैं इस पवित्रता और अपवित्रता का कारण क्या होता है। अब बाबा कहते हैं सिनेमा में किसी का हीरो, किसी का भी आप एक का फ़ोटो चाहे वो खूब सजा हुआ उसको सामने रख लो और एक मंदिर की किसी देवी को सामने रख दो, फिर क्या होता है? बाबा कहते हैं उससे क्या होता है, फिर देखो वृत्ति चंचल होती है कि नहीं होती। तो बाबा कहते हैं ये पवित्रता और अपवित्रता का कारण क्या होता है? स्मृति। स्मृति है ही कि ये देवी है, तो ये स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है, और स्मृति है कि ये फीमेल है, वह स्मृति वृत्ति और दृष्टि को अपवित्रता की तरफ खींचती है। बाबा कहते हैं स्मृति है कि ये देवी है, इसीलिए ये स्मृति आपके मन में जो स्मृति है, याद है कि ये देवी है, तो फीलिंग ये आती किस चीज़ की आती? पवित्रता की आती। और जब स्मृति ये आती कि फीमेल है, तब फिर बाबा कहते हैं अपवित्रता की फीलिंग खिंचती है। वहाँ रूप को देखेंगे, वहाँ रूहानियत को देखेंगे। ऐसा पास्ट का अनुभव तो होगा ना, वर्तमान में भी परसेंटेज में भी है, पर बाबा कहते हैं वर्तमान भी परसेंटेज में है, लेकिन इसको मिटाने के लिए कभी भी कहाँ भी देखते हो, किससे भी बोलते हो, तो स्मृति में क्या रखो? सबको आत्मा समझना है, वह तो ही फर्स्ट स्टेज। लेकिन कर्म में आते, संपर्क में आते, संबंध में आते, यही स्मृति रखो, ये सभी जड़ चित्रों की चैतन्य देवी व देवताओं के रूप हैं। जब संपर्क में आए तो बाबा कहते हैं क्या ध्यान रखो, ये सभी कौन है? जड़ चित्रों की चैतन्य देवी देवताओं के रूप हैं। अब तो बहुत सहज बाबा ने बता दी। बाबा कहते हैं एक तो जब भी ब्राह्मण परिवार की आत्माओं को देखो तो क्या देखना है? एक तो हमें आत्मा समझना है उनको, ये तो पहली बात हुई। दूसरा बाबा ने आज बहुत सुंदर युक्ति बताई कि उनको आप ये देखो कि यही जड़ देवी देवताएं हैं, उनको देवी देवताओं के रूप में सजा हुआ देखो, तो कभी भी वृत्ति दृष्टि चंचल नहीं होगी। इतना सुंदर उपाय बाबा ने आज इस मुरली में बताया है, बहुत सुंदर उपाय बताया है। तो देवी का रूप स्मृति में आने से जड़ चित्रों में कभी संकल्प मात्र भी अपवित्रता व देह का अट्रैक्शन नहीं होता है। ऐसे ही चैतन्य रूप में भी स्मृति रखने से संकल्प में ये कंप्लेन नहीं रहेगी और कंप्लीट हो जाएंगे। समझा? ये है वर्तमान पुरुषार्थियों की कंप्लेन के ऊपर कंप्लीट बनने की युक्तियाँ। कितनी युक्तियाँ बाबा हम बच्चों को बताते हैं। इसीलिए कहते हैं बाबा की मुरली का मक्खन निकाल निकाल के हम सभी आत्माओं को खाना है, एक चिंतन करना है, मनन चिंतन करना है इन सब मुरलियों का। ये 5000 साल बाद ही सुनने को मिलेंगी, ये 5000 साल के बाद ही पढ़ने को मिलेंगी। तो हम सभी बाबा के बच्चे इसको बहुत गहनता से पढ़ें। आपके पास अवेलेबल हैं तो आप पढ़ें भी, अगर नहीं समय है पढ़ने का तो सुने और सबको शेयर करें, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। तो बहुत सुंदर बाबा युक्तियाँ इसमें बताते हैं, हमें उसका मनन चिंतन करके उसको स्वयं में धारण करना है। अच्छा, भट्टी वाले अपनी उन्नति कर रहे हैं? बाबा पूछते हैं भट्टी वाले अपनी उन्नति कर रहे हैं, स्पीड भी तीव्र है, ऐसे नहीं कि समाप्ति के बाद नीचे उतरती स्पीड में कम हो जाए। बाबा कहते हैं भट्टी वाले अपनी उन्नति कर रहे हैं, उस समय भट्टी चली होगी। बाबा उनसे बच्चों से पूछते हैं तो बाबा कहते हैं स्पीड फास्ट है, ऐसा ना हो कि भट्टी के दिन ख़त्म होते जा रहे हैं, आपकी स्पीड भी कम होती जाए। ऐसे ही पुरुषार्थ कर रहे हो ना? बाबा पूछते हैं ऐसे ही पुरुषार्थ कर रहे हो ना एकदम फास्ट स्पीड में? अच्छा, ये है हमारे बाबा की बहुत सुंदर 25/8/1971 की मुरली, जिसमें बाबा ने मुख्य 7 कमज़ोरियाँ बताई। उनको मिटाने के लिए बाबा ने कहा जैसे दूसरों को आप 7 डेज़ का कोर्स कराते हो, ऐसे ही एक एक दिन के कोर्स से देखो ये 7 कमज़ोरियाँ कैसे दूर होती हैं, इन 7 कमज़ोरियों को कैसे दूर कर सकते हैं।
उसके बाद बाबा ने बताया, बाबा कहते हैं 3 चीज़ें ध्यान में रखोगे तो भी उस कमज़ोरियों को मिटाया जा सकता है। अब वो 3 चीज़ें कौन सी? बाबा कहते हैं मेहमान, महान और महिमा। 3 शब्द याद रखो। मेहमान, पहला स्वयं को मेहमान समझना है। दूसरा, महान अंतर रखना है। किसका? जो भी संकल्प आप कर्म करते हो, महान उसमें अंतर करके देखो कि क्या ये बाबा के श्रीमत के अनुसार है कर्म या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको नहीं करना। तो ये महान अंतर करना सीखो। तीसरी बात बाबा कहते हैं महिमा। महिमा किसकी? बाप की महिमा, ब्राह्मण परिवार के, दैवी परिवार के सभी सदस्यों की महिमा। तो बाबा कहते हैं इस तरह से महिमा गाते रहो। जैसे द्वापर से बाबा कहते हैं कितना आसान है, द्वापर से तुम देवियों की पूजा करते आए हो, देवताओं को पूजते आए हो, कीर्तन करते आए हो, तो फिर ब्राह्मण परिवार की आत्माओं में कमियां क्यों निकालते हो? क्यों उनकी कमज़ोरियां देखते हो? उसी अनुसार उनकी महिमा करो, उसी अनुसार उनकी महिमा करो। इससे बाबा कहते हैं क्या होगा? इससे क्या होगा? एक तो दृष्टि वृत्ति चंचल नहीं होगी, आपकी वृत्ति दृष्टि चंचल नहीं होगी। दूसरा, ब्राह्मण परिवार में भी वृत्ति दृष्टि चंचल हो जाती है, उसके लिए भी बाबा ने आज बहुत अच्छी युक्ति बताई। बाबा ने कहा एक तो सबको आत्मा तो समझना ही है। दूसरी चीज़ बाबा ने बताई कि उन सभी को देवी देवताओं के स्वरूप में देखो यही वो चैतन्य मूर्तियाँ हैं जो मंदिर में द्वापर से पूजी जा रही हैं। जब ये बात बार बार आप देखोगे तो बाबा ने कहा देह की तरफ अट्रैक्शन नहीं होगा, अपवित्रता के संकल्प नहीं आएंगे। यानी हमारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।